नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। अलवर में भीवाड़ी के महिला थाने में गैंग रेप का मामला सामने आया है। एक 16 साल के नाबालिग से 3 लोगों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला थाने में 16 साल की बच्ची आज सुबह ईंधन लेने के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान तीनों दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और पत्थरों की खान की तरफ ले जाकर दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बच्ची मौके पर ही बेहोश हो गई थी, जिससे काफी देर तक घर नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। घर जाकर बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती बताई तो आज महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस ने भी मेडिकल करवाकर नामजद मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही, गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और आपको बता दें कि 3 लड़कों पर यह आरोप लगे हैं। 16 साल की नाबालिग से 3 लोगों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बताया जा रहा है कि अलवर की भीवाड़ी में ये बच्ची अपने घर से ईंधन लेने बाहर निकली थी, लेकिन उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर इन तीनों ने उस बच्ची का अपहरण किया। उसके बाद पहाड़ियों पर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। अलवर में ही बदमाशों के हौसले बुलंद किस कदर हैं, इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आप अंदाजा लगाइए जो आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां 10-12 लोग बाइक पर सवार होकर एक युवक के घर पर पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और हमला किया। ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पिछले दिनों कारोबारी दीपेश गोयल पर उनके निवास स्थान पर एनईबी रामनगर में कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी में बाइकों पर बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर घर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इन असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ा और उन्होंने दोबारा कल रात 4 जुलाई को उनके घर पर बातचीत का बहाना बनाकर बाहर बुलाकर मारपीट की, जिसमें महिलाएं भी खड़ी हैं। बदमाशों ने फिर एक बार घर में घुसकर पीड़ित महिलाओं पर, परिवार पर हमला किया और यह घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के संबंध में आज अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। दौसा के कोलवा गांव के रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन की एक महिला सहित कुछ युवकों ने जमकर धुनाई कर दी। धुनाई के दौरान महिला द्वारा गेटमैन पर आरोप लगाया जा रहा। गेटमैन शराब के नशे में है और 2 घंटे से फाटक बंद कर रखा है। महिला का यह भी कहना है कि एम्बुलेंस में उसकी एक रिश्तेदार है जो गर्भवती है और उसे कोलवा उप स्वास्थ्य केंद्र से दौसा के लिए रेफर किया गया, लेकिन 2 घंटे से फाटक खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गेटमैन नशे में होने के चलते फाटक नहीं खोल रहा, जिसके बाद उस परिवार का सब्र टूटा और इससे गेटमैन की पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से इसने 2 घंटे तक गेट नहीं खोला, फाटक नहीं खोला और फाटक के उस पार एक एम्बुलेंस में एक महिला, पेशेंट महिला थी, जिसके परिवार के लोगों का सब्र का बांध टूटा। इंतजार करते करते तब जाकर अंदर देखा तो ये शख्स नशे में धुत था। भरतपुर के कुम्हेर में से बड़ी खबर है। कुम्हेर कस्बे में 2 गुटों में मारपीट और पथराव की खबर है। मनोनीत पार्षद के सम्मान समारोह के दौरान पथराव किया गया। नगरपालिका चुनाव को लेकर 2 गुटों में मारपीट की खबर है। नगरपालिका के पार्षद पहुंचे पुलिस थाने और पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुम्हेर के नाहरगंज मोहल्ला में यह पथराव की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 2 गुटों में पथराव की खबर है और बताया जा रहा है कि आपस में मारपीट की गई। हालांकि मामला थाने पहुंच चुका है। भरतपुर की कुम्हेर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कुम्हेर कस्बे के 2 गुटों में मारपीट और पथराव की खबर इस वक्त सामने आ रही। मनोनीत पार्षद के सम्मान समारोह का यह कार्यक्रम था। नगरपालिका चुनाव को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां पर भरतपुर के कुम्हेर में 2 गुट आमने सामने हो गए, टकराव हो गए, जबकर लाठियां चली और पत्थर भी चले हैं। बताया जा रहा है कि सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम था, लेकिन उसी दौरान चूंकि ये पॉलिटिकल रंजिश थी और ऐसे में एक दूसरे पर बरस पड़े। पथराव करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की मांग की गई है और भरतपुर के कुम्हेर में ये तांडव देखने को मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि भरतपुर में नगरपालिका चुनाव को लेकर 2 गुट आपने सामने हो गए। बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जुड़ गए हैं। बहादुर, क्या कुछ जानकारी है, किनके बीच में ये मारपीट हुई और क्यों हुई? संजय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुम्हेर नगर पालिका के मनोनीत पार्षद विनोद नागर का सम्मान समारोह चल रहा था। इस दौरान नगर पालिका चुनावों में प्रतिद्वंदी रहे सेजवाल गुट के लोगों ने उस सम्मान समारोह के दौरान हमला कर दिया और पथराव किया, जिसमें आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। जी,
पुलिस क्या कर रही, कार्रवाई वगैरह कुछ अभी रिपोर्ट दर्ज हुई है? जी, पुलिस पे कार्रवाई करने के लिए नगर पालिका के सभी पार्षद पुलिस थाने पहुंचे और कार्रवाई करने की मांग की। घायलों को इलाज के लिए कुमेर सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। जी ठीक है, धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो ये बवाल है और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं जिनको लेकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और खबर ये भी कि पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। अजमेर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करते 2 लोगों को केकड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर वाहनों को रुकवाकर चौथ वसूली कर रहे थे। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर दोनों नौजवान लोगों से कानून का डर बताकर पैसा ऐंठ रहे थे और थोड़ी देर बाद दोनों फर्जी पुलिस अधिकारी बने नौजवानों ने वाहनों के साथ साथ राहगीरों को भी रुकना शुरू कर दिया और आम जनता के साथ चौथ वसूली शुरू कर दी। दोनों नौजवानों के पास पुलिस लिखी हुई बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई। जयपुर के कालवाड़ से बड़ी खबर है। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कालवाड़ थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जीवनसाथी.com पर आरोपी देते थे शादी का झांसा। एक नाइजीरियन युवक जॉन जूलियस उचेकू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी किशन दोहरे को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5,42,785 रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने ये जानकारी साझा की है। तमाम कोशिशों के बाद भी दहेज के दानों को समाज से अब तक मिटाया नहीं जा सका है। दहेज के सताए लोगों की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। भरतपुर सीकर और कोटपुतली से तस्वीरें खबरें सामने आई हैं। भरतपुर के 24 साल की सरिता की शादी उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी नारायण के साथ फरवरी 2020 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करते रहे और पति ने शराब के नशे में उसकी पिटाई करते हुए उसकी हत्या कर दी। वहीं सीकर जिले के तारपुरा गाँव में 3 दिन पहले वरमाला की रस्म के बाद एक दुल्हन अब तक फेरों का इंतजार कर रही दूल्हा दहेज से नाखुश होकर बारात वापस लेकर लौट गया और लड़की वालों ने अब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। उधर कोटपुतली में बुजुर्ग महिला पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई। महिला ने आत्महत्या करने की धमकी दी है, हालांकि पुलिस ने समझाइश करके उसे नीचे उतार लिया। महिला के बेटे पर दहेज का केस लगा दिया गया। महिला का आरोप है कि उसके बेटे के ससुराल वाले दोनों की हत्या की धमकी दे रहे। कहीं सुनवाई नहीं होने पर महिला को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चोरी की कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन तीसरी आंख सब कुछ देखती है। तीसरी आंख में गुनाह की तस्वीर कैद हो गई। सीकर के फतेहपुर थाना इलाके के छोटा कारंगा में चोरी के मामले में आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि 5 चोर मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए नजर आ रहे हैं। 5 आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में पुराने बस स्टैंड के पास घर के सामने रखी 4 व्हीलर गाड़ी को बाइक सवार चोर सुनियोजित तरीके से स्टार्ट करके चुरा कर फरार हो गए। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीलवाड़ा में हॉस्पिटल के बाहर बाइक चुराते वक्त आरोपी लोगों के हत्थे चढ़ गए। फिर क्या था, लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। अब सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र के शाहजी का बास मिलिट्री हॉस्पिटल के पास एक मकान के बाहर खड़ी इको गाड़ी के साइलेंसर में को कार में सवार होकर आए 2 अज्ञात चोरों ने खोलने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसी के जाग जाने के चलते ये सफल नहीं हो पाए। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर चोर चोरी करते कैद हुए हैं और लूट की वारदात को अंजाम दिए। अलवर शहर के तांगा स्टैंड पर स्थित दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे वाले के छोले में कीड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। आज तांगा स्टैंड पर दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे की दुकान पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हारून खान ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसको देखकर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख ओपी मीणा के निर्देश पर होप सर्कस के पास तांगा स्टैंड पर भटूरे बेचने वाले के सैंपल लिए गए और भटूरे बनाने के काम में लिए जा रहे तेल को नष्ट करवाया गया। इसके अलावा होप सर्कस के पास कचौरी के सैंपल भी लिए गए। सैंपल की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ हो गया ना, सब में है, सुबह से खिला रहा है, सब में है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये सारे हमने यहाँ जांच करना है। हमने यहाँ मौके पे देखा है और इनकी जांच के लिए एक छोले भटूरे का नमूना लिया है और साथ ही जो तेल काम में लिया जा रहा है वो 3-4 बार काम में ले लिया था। 3-4 बार से ज़्यादा काम में तेल लेते हैं तो तेल खाने योग्य नहीं रहता। उसको मौके पर डस्टअप करा गया है और सैंपल लिया गया है। नमूने को जाँच के लिए भिजवा दिया जाएगा। जैसी भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के डांगियावास इलाके में हुए दर्दनाक हादसे से मातम पसरा है। बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्से से सड़क हादसे का जो मंजर सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। जोधपुर के अलावा आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के हादसे की तस्वीरें दिखाई दे रही है। नागौर के मुंडवा में ट्रेलर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला और एक मासूम की मौत हो गई है, जबकि एक युवक
गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर में ट्रक में आग लगने से 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ सालासा रोड पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गाय के अचानक सड़क पर आने से हादसा हुआ। 12 के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आज दूसरे दिन भी झुंझुनू जिले में बारिश का दौर चला। कल यहां पर बिसाऊ और अलसीसर इलाके में अच्छी बारिश हुई। वहीं आज सुल्ताना और मंडरेला इलाके में अच्छी बारिश हुई। सुल्ताना में इस सीजन की पहली अच्छी बारिश से लोगों में खुशी देखी गई। हालांकि निचले इलाकों में पानी जमा होने के चलते लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भारी बारिश होने की खुशी है। बच्चों ने भी सड़कों पर जमा हुए पानी में जमकर मस्ती की है। राज्य में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले गहलोत कैबिनेट की बैठक 7 जुलाई को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। कैबिनेट के तुरंत बाद 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होना प्रस्तावित है। मानसून सत्र के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का अनुमोदन हो सकता है और कैबिनेट सचिवालय ने हालांकि कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया, लेकिन कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में कई नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि वो कल जयपुर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल पीसीसी में पदाधिकारियों के साथ बैठक है और देश भर में चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी अजय माकन के कल के कार्यक्रम की जानकारी दी है। कल पीसीसी के अंदर हमारी मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूं। आज तक समाज से काफी देर बैठक हुई आपकी? सभी से हो रही है, जो भी आ रहे हैं सभी से हो रही है। सर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा सर? अभी कुछ नहीं मैं कहना चाहता। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारी मीटिंग है, जो कांग्रेस का कार्यक्रम है पूरे देश भर में चल रहा है, उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। हमारे प्रभारी महाम सचिव अजय माकन जी कल मॉर्निंग में जयपुर आएंगे। दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में जो हमारे 2 कार्यक्रम आउटरीच कार्यक्रम, जो कोविड के कारण से जिनकी मौत हो गई, जो अनाथ हो गए बच्चे या विधवाएं हो गई या जिनकी नौकरी चली गई या किसी चीज़ की उनको आवश्यकता है, ऐसा जो आइडेंटिफाइड हम लोग कर रहे हैं कोरोना योद्धाओं के द्वारा ब्लॉक और जिला और गांव और ढाणी के ऊपर, उस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। दिल्ली पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन बंसल और मुकुल वासनिक से मुलाकात की। रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लग रहे आरोपों के बारे में रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा का आचरण की आरोप लगाओ और जनता को गुमराह करो। हमने जिस दिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे उस समय यूपी में ने भी हमसे ज़्यादा कीमत पर खरीदे और उस पर बीजेपी बात नहीं करती है। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव और वैक्सीनेशन पर भी राजनीति कर रही। अगर समय पर हमें वैक्सीन उपलब्ध करवा दी जाएगी तो 2 महीने में राजस्थान की 8 करोड़ जनता को वैक्सीन लगा देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी के अंदर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर रघु शर्मा ने कहा, हमारे परिवार का मामला है, मिल बैठ के सब ठीक कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार मेरा विषय नहीं है, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। लोगों से मिलना जुलना। आज हमारे साथ में है, आज दिल्ली दौरे पर है। रघु शर्मा जी, आप पवन बंसल और मुकुल वासनिक जी से मुलाकात की, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? नहीं, ऐसी कट सी विजिट। मेरे इनसे बहुत पुराने संबंध है, मेरे अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जब भी दिल्ली आते हैं इनसे मुलाकात करते ही करते हैं। कांग्रेस परिवार के सीनियर लोग हैं, हमारे नेता हैं, ये इनसे मुलाकात की। कल अजय माकन जी जयपुर जा रहे हैं, उससे पहले आप यहाँ दिल्ली आकर के मुलाकात कर रहे हैं, कोई खास मकसद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य तरीके से। कई दिन हो गए थे मुझे, कोविड की वजह से हम आ भी नहीं पाए थे, तो लोगों से मिलना जुलना कांग्रेस परिवार के लोगों से, इसलिए। सर, एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को घोटाले को लेकर जो खबरें चल रही है आजकल, उस पर क्या कहेंगे? आप पर आरोप लग रहा है, आपके अधिकारियों पर आरोप लग रहा है। नहीं, मेरे पर कौन सा आरोप लगाया किसने? जिस एजेंसी से जांच कराना चाहो जांच करा लो। ये आरोप लगाने की आदत ये विपक्ष में होती है, बीजेपी तब भी आरोप लगाती है। ये सरकार में है, भारत सरकार में, तब भी आरोप लगा रहे हैं। तो इनका जो आचरण है वो हमेशा आरोप लगाने का ही रहा है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच में। राजस्थान में क्या स्थिति है और फिलहाल किस स्टेज पर है वैक्सीनेशन? हम 15 लाख डोज पर डे लगा सकते हैं। जितना हमको बम्पर स्टॉक बीजेपी भारत सरकार देगी उतनी वैक्सीन हम लगाने की स्थिति में है। 8 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। 15 लाख अगर पर डे लगाएंगे तो करीब 4.5 करोड़ डोजेज 1 महीने में लग जाएगी। ऐसे 2-3 महीने में हम तो पूरा कर लेंगे हमारा।
आखिरी सवाल सर, राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, निर्दलीय चाहे बसपा से कांग्रेस के विधायक और जो कांग्रेस के विधायक यहाँ दिल्ली आकर के अपनी बात कह रहे हैं, तो क्या चल रहा है? मंत्रिमंडल विस्तार, नियुक्तियाँ, संगठन? ये तो देखो, ये परिवार का मामला है, कहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस मजबूत है राजस्थान में, कोई खतरा नहीं है। पहले भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सामने आ गई ना सच्चाई, इसलिए चलता रहता है। आलाकमान से आज मैं मिलने आया तो कोई पॉलिटिकल मकसद से थोड़ी आया, ये हमारा रूटीन। हम तो पहले हर महीने आते थे, ये कोविड की वजह से आना ही बंद हो गया। ये हमारे परिवार के वरिष्ठ लोग हैं, देश के नेता हैं, सबसे मिलते जुलते हैं आपस में, ये अच्छी बात है। इसमें कब तक हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? ये मैं नहीं बता सकता, मुख्यमंत्री जी बता। शुक्रिया। और रघु शर्मा जी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल कब होगा ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन जो कर्सी मुलाकात के लिए वो दिल्ली दौरे पर हैं और वैक्सीनेशन को लेकर खास तौर से कहा है कि जो भारत सरकार अगर मदद करे तो हम 2-3 महीने में तो पूरे राजस्थान के 8 करोड़ जनता को वैक्सीनेट कर पाएंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ मनोहर विष्णु, जी मीडिया, दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक दिवसीय प्रवास पर भीलवाड़ा आए। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 से जान गंवाने वाले कांग्रेस और भाजपा के नेताओं और परिजनों से मुलाकात करके संवेदना प्रकट की। भीलवाड़ा डेयरी में सादे समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि दुनिया का शाश्वत सत्य है कि अभी कोरोना की कोई दवा नहीं बनी, केवल वैक्सीनेशन से ही इसका बचाव संभव है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आने की बातें की जा रही हैं, कोई कह रहा है कि इससे बच्चे प्रभावित होंगे। पीएसएम की बात माने तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केवल वैक्सीन लगवाने वाले लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जो वैज्ञानिक और जो दुनिया में चीज़ें सामने आ रही उसमें एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि इस बीमारी के संबंध में सभी एक बात कह रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है। और प्रिवेंटिव चीज़ों के ये क्यूरेटिव चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव चीज़ ये कहती है कि शाश्वत सत्य ये है कि इस बीमारी का इलाज अभी नहीं ढूंढ पाए। इस बीमारी का इलाज प्रिवेंटिव चीज़ें ही हैं। मास्क लगाएं, हाथ धोएं और हम सोशल डिस्टेंस बनाएं। कोरोना की दूसरी लहर लगभग थम सी गई है और अलर्ट तीसरी लहर को लेकर भी है जो सामने है। इन सब के बीच में हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मास्क लगाना है। लेकिन इसी बीच कोटा की तस्वीरें चिंता में डालती हैं। इंदिरा बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर पूरा मजमा लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन का टोटा होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही। पिछले 9 दिन से शाहपुरा ब्लॉक में वैक्सीन मुहैया नहीं होने से सोमवार को भी वैक्सीनेशन नहीं हो सका। वैक्सीन की कमी से हज़ारों युवा वैक्सीन की पहली डोज के लिए भी जूझ रहे। पिछले कई दिन से वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीनेशन नहीं होने से यहाँ आने वाले सैकड़ों लोग निराश होकर लौट रहे हैं। अधिकांश युवाओं ने कि वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगने से संभावित तीसरी लहर का खतरा सताने लगा है। राजस्थान की अनाज और दलहन मंडियों में 6 और 7 जुलाई को कारोबार नहीं होगा। ऑक्शन नहीं होने से मोटे तौर पर 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का कारोबार प्रभावित होगा। वहीं 5 लाख से अधिक कामगार प्रभावित होंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की आज हुई आम सभा में यह फैसला लिया गया। देश के अन्य राज्यों में भी दलहन कारोबारी स्टॉक लिमिट लगाने का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार किसानों को MSP से ज़्यादा मूल्य दिलवाने के दावे करती है, वहीं अधिक मूल्य मिलता है तो इस तरह के नियम लागू करती है। मंडियों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो ज्ञापन है वो माननीय पीयूष गोयल जी जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं उनके नाम से कलेक्टर को या SDM को दिए जाएंगे। और आगे के लिए रणनीति ये है कि जैसे ही ये हमारी ये व्यापार बंद की सीमा ख़त्म होगी तो आगे से एक तो मिलने का कोशिश की जा रही है कि पीयूष गोयल जी से समय लिया जाए, और दूसरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि राज्य सरकार को भी हम निवेदन करें कि राज्य सरकार इस कानून को लागू नहीं करे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी राजस्थान के साथ।